IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो भैया, मैथ की श्रृंखला में आज जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम होगा टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। आज का हमारा चैप्टर होगा। आज हम इस चैप्टर की एकदम बकिया बकिया उधेलने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। स्पेशली हमारा फोकस होगा हमारे बीपीएससी एडीओ वाले भाइयों के लिए। तो जो भी एडो की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और अपने चैप्टर की ओर, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। कार्य एवं समय। इस चैप्टर में कुछ बेसिक सी बातों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर सीधा। ठीक है, पहले कुछ समझ लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो थोड़ा सा, एक तो हमें यहाँ पे क्या क्या पूछता है, कार्य पूछता है। अब कार्य में क्या पूछेगा, कुल कार्य। ठीक है, इसके बाद समय पूछता है और समय के बाद हमसे दर पूछता है। तो ये तीन चीजें ही यहाँ से पूछी जाती हैं इस चैप्टर में स्पेशली। ठीक है, और वो क्वेश्चन अलग से बताएंगे। जो कभी कभी हमको अमाउंट दे दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और उस पर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किसके हिस्से में कितने पैसे आएंगे। साथ में बने रहेंगे तो सारी चीजें सीख जाएंगे। तो हमें एक चीज मेनली समझनी है, वो क्या है पूरे चैप्टर में, कुल कार्य। पूरे चैप्टर हमें क्या समझना है, हमें समझना है, एक चीज का ध्यान रखना है, वो है कुल कार्य, टोटल वर्क। टोटल वर्क, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, केवल टोटल वर्क। अगर आपको ये निकालना आ गया, समझ लो पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट है, कुछ भी आगे सीखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कुल कार्य निकालना आ गया तो बाकी सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। बस बने रहो क्लास में हमारे साथ। चलो देखो, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे कब पूछा गया भैया। तो ये पूछा गया 63 बीपीएससी प्री 2017 में। कहां पूछा गया ये, बीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 5, 10 और 15 दिनों में अपने दम पर एक काम समाप्त कर सकते हैं। एक साथ काम करने के लिए बी और सी द्वारा आवश्यक समय की गणना करें। यानी बी और सी कितना समय लेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। पहला ही क्वेश्चन कहा पूछ लिया हमसे, हमसे पूछ लिया भैया समय। बताओ क्या समय लगेगा। हमने कहा हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, वो है टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे उसके साथ चलिए देखते हैं। कह रहा भैया ए, बी और सी, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ए है, बी है और सी है। कह रहा है क्रमशः 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में। ए किसी कार्य को 5 डेज में, बी बता रहा है भैया 10 दिन में और सी बता रहा है 15 दिनों में अपने दम पर अकेले कर सकते हैं। एक साथ काम करने के लिए बी और सी द्वारा आवश्यक समय की गणना कीजिए। यानी कि अगर बी और सी एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। अब देखो, हमने कहा हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है टोटल वर्क। निकालेंगे कैसे, तो हम मान लेते हैं टोटल वर्क, क्या करते हैं, मान लेते हैं टोटल वर्क। हमने कहा ए किसी कार्य को 15 दिन, 5 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। हमने कहा मान ले टोटल वर्क निकालना है, मान लेते हैं कुल कार्य कितना है। मानेंगे क्या, तो हम मानेंगे इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम ही क्या होता है हमारा, यही हमारा होता है टोटल वर्क। यही हमारा होता है टोटल वर्क यानी कुल कार्य। तो कुल कार्य 5, 10 और 15 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 5, 10 और 15 का देखो एक बार बता देते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5, 10 और 15 इनका निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग कि भैया फैक्टर कर लेते हैं। अब देखो ये कटेगा, किसी नंबर से 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कर लेते हैं पहले। 5 ऐसा ही रहेगा, 10 ऐसा ही रहेगा, 15 5 से कट जाएगा। अब 3 से
फिर काटें, कटेगा नहीं, 5 से काट लो, 5 से काटेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब किससे कटेगा तो आप कहेंगे 2 से काट लो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो फैक्टर क्या हुए, फैक्टर हो गए 2 पंचे 10, 10 तिया 30, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। आप कहेंगे ये एलसीएम निकालना तो हमें पहले से आता था, आपने क्या बता दिया, बस भैया हमने आपको रूबरू कराया है, बाकी इसकी आवश्यकता नहीं, हम यही से एलसीएम निकाल सकते थे, ठीक है, उस मेथड को भी बताएंगे आगे क्वेश्चन में। तो हमने देख लिया एलसीएम कितना आया 30, और ये 30 ही क्या है हमारा टोटल वर्क है, तो एलसीएम ही हमारा क्या कार्य करता है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य का कार्य करता है, ठीक है। तो अगर ए 5 दिन में करता है तो 30 कार्य करने में कितना समय लगेगा, अगर ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है तो 30 कार्य करने में आप कहेंगे इसने लगाए होंगे 5 दिन में काम करता, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, आप कहेंगे 5 की दर से करेगा तो एक दिन में 6 कर रहा होगा, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, इफिशियंसी, कि ए जो है एक दिन में 6 कार्य करता होगा तो 5 दिन में 30 कार्य खत्म कर देगा, तो कार्य कितना है 30 यूनिट, ठीक है। बी किस 10 दिन में करता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10 से काटेंगे कितना, तो बी की हो गई 3। सी 15 दिन में करता है तो 30 कार्य, तो एक दिन में 2 कार्य, एफिशिएंसी बन गई ना तीनों की। ए एक दिन में 6 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है और सी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो हमसे कह रहा है बी और सी कितने दिन में करेंगे, बी भैया कितना करता है एक दिन में 3 काम, सी कितना करता है आप कहेंगे 2 काम, तो दोनों ने मिला के कितना किया हुआ एक दिन में, आप कहेंगे 5 काम। एक दिन में बी और सी ने 5 काम किया, कुल काम कितना है 30, तो 5 से भाग कर देंगे, आप कहेंगे कितना दिन लगेंगे इनको, आप कहेंगे 6 दिन का समय लगेगा, कितना समय लगेगा, आप कहेंगे इनको 6 दिन का समय लगेगा, तो 6 दिन जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें निपटाना था, एकदम बेसिक बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कहां पूछा गया है, बीपीएससी री एग्जाम 2020, बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक कार्य को कुछ लोग जो हैं भैया वो 12 दिन में, पता नहीं है कितने लोग हैं, कुछ लोग जो हैं एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, इससे आधे कार्य को इन लोगों से दोगुने लोग इस कार्य से आधे कार्य को, अब ये कह रहे हैं कुछ लोग हैं 12 दिन में करते हैं, इसका आधा कार्य मतलब कितने दिन का कार्य, 6 दिन का, कॉमन सी बात है, कितने दिन का 6 दिन का कार्य होगा, और कह रहा है इससे 2 गुने लोग। अब लोग हमने कह दिया पहले कुछ लोग मान लिया हमने यहाँ पे 1 थे, तो अब लोग कितने हो गए 2 हो गए, तो कितने दिन में करेंगे ये हमसे पूछ रहा है। आधा कार्य हो गया, लोग हो गए 2 गुने, तो कितना हो गया, आप कहेंगे ये कर देंगे 3 दिन में, 2 से काट लेंगे, बताएंगे कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 दिन में कर देंगे। आप कहेंगे आपने तो कुछ किया भी नहीं, इसमें कैसे हो गया, देखो दोबारा समझ लो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में, हमने मान लिया कुछ भी लोग हैं ये 12 दिन में करते हैं, इनके 12 दिन का, आगे कह रहा है इससे आधे कार्य, 12 दिन में काम होता है, अगर उतने ही लोग करते जितने लोग पहले कर रहे थे तो उसका आधा मतलब काम कितना हो जाता है 6 दिन का, हो जाता है नहीं हो जाता। अब कह रहा है आधे कार्य को इन लोगों के दोगुने लोग पहले अगर 1 थे तो अब कितने हो गए 2 हो गए, तो आप कहेंगे 2 लोग 6 कार्य को कितने समय में करेंगे, आप कहेंगे 3 दिन में, बस तो 3 दिन क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से कर सकते थे, या फिर आप ये भी कह सकते थे लोग जो हैं दोगुने हो गए हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे, लोगों की संख्या लिख सकते थे और कार्य की संख्या, कार्य आप कहेंगे लोग जब मान लिया 1 थे तो कार्य 12 था, अब लोग हो गए 2 और कार्य कर दिया आधा 6, तो आप कहेंगे इनको बराबर कर लो, तो बराबर करके भी आप कर सकते हैं, तो ये आपका तीसरा मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारा जीएस फाउंडेशन का बैच जो कि मात्र 399 रुपए में विशाल सर के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा
हमारी टीम के विशाल सर के द्वारा और इनकी स्पेशल टीम के द्वारा पूरा जीएस फाउंडेशन का बैच मात्र 399 रुपए में। फिर चाहे आप ये स्पेशली बीपीएससी पे एनसीईआरटी बेस्ड जो कंटेंट होगा वो सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। इस पर ही मात्र 399 खर्च करके आप जीएस फाउंडेशन खरीद सकते हैं और आप वहां पर एक बार पढ़ के देखेंगे तो आप कहेंगे सर मजा आ गया। ठीक है। अब दूसरा, अगर आप फाउंडेशन बैच खरीदना चाहते हैं स्पेशली मैथ और रीजनिंग का, तो हमारा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा मात्र 299 रुपए में। मात्र 299 रुपए में आप यहाँ से अपना मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे कंटेंट तैयार किया गया है कि अगर आपने एक बार मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया तो आगे आपको मैथ और रीजनिंग की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहीं से सारा कंटेंट मिल जाएगा। बस आपको जरूरत होगी तो किसकी? प्रैक्टिस की। और स्पेशली अगर आप केवल मैथ खरीदना चाहते हैं, अगर आप केवल मैथ का बैच परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपए में। ये मिल जाएगा मात्र 199 रुपए में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे ज्यादा। कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो भैया, व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, व्यक्ति ए अकेला उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर देता है। यह काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? देखो, व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में कर देते हैं। ए और बी ये कितने दिन में? 15 दिन में कर देते हैं। ए और बी 15 दिन में कर देते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं, यदि ए अकेला उसी कार्य को 20 दिन में, ए अकेला कर रहा है भैया, तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है। यह काम बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो हमसे पूछा ए अकेला 20 दिन में करा, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा? बी का बता दो हमें। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या निकालना है? बताया था क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कहेंगे 15 और 20 का कितना हो गया? तो आप कहेंगे इनका एलसीएम हो गया 60। तो ये 60 यूनिट ही क्या हो गया? हमारा टोटल वर्क हो गया। अब ए और बी करते हैं 15 दिन में, तो आप कहेंगे ए ये 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं? 15 से भाग दे देंगे तो इनकी एक दिन की क्षमता आ जाएगी, या कहें एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 15 चक्कू 60। एक दिन में कितना कर रहे होंगे? 4। और ए कितना कर रहा है? तो ए 20 दिन में 60 कार्य करता है, एक दिन में कितना कर रहा होगा? आप कहेंगे 3। तो आप कहेंगे ए और बी की क्षमता 4 है और ए की क्षमता 3 है। तो आप कहेंगे क्या भैया 4 से 3 घटा लें तो हमें बी की क्षमता मिल जाएगी। तो बी की क्षमता कितनी हो गई? आप कहेंगे बी की क्षमता हो गई भैया 1। बी की क्षमता कितनी हो गई? 1 यूनिट। कार्य कितना है? टोटल 60 यूनिट कार्य है। बी की क्षमता 1 है। तो कितना समय लगेगा? आप कहेंगे पूरा का पूरा 60 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 60 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी 11 और 12 ये पूछ रहा है कब? तो देख लो 26/8/2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 26/8/2023 का आया हो क्वेश्चन है ये। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। मोहन भाई साहब एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है और सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, यानी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। अब कह रहा है कि भैया यहाँ पे एक ये बनेगा जो काम छोड़ देता है। कौन? मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? जो शेष कार्य बचा हुआ है इसको पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। देख लेते हैं। देखो कह रहा है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। मोहन का बता दिया भैया, मोहन जो है ये 25 डेज में। आगे कह रहा है जिसे सोहन जो है 20 दिनों में। सोहन कितने दिनों में? आप कहेंगे सोहन 20 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को
शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लगाएगा। देख लो भाई, अब सबसे पहले इन दोनों ने, मोहन प्लस सोहन ने मिलके कितने दिन तक काम किया, कहेंगे 5 दिन तक काम किया। यही तो बता रहा है। सबसे पहले क्या निकाल लें हम लोग, टोटल वर्क निकाल लें। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करें, इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लें। 20 और 25 का एलसीएम आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। तो 100 यूनिट क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 20 से काटेंगे तो 5 बार। यानी मोहन की एफिशिएंसी 4 है और सोहन की एफिशिएंसी 5 है। तो मोहन ने कितना काम किया एक दिन में, 4 किया, और सोहन ने कितना किया, तो आप कहेंगे 5 किया। तो 5 और 4 मिला के इन्होंने कितना काम किया, आप कहेंगे इन दोनों ने मिला के 9 काम किया। तो 9 काम किया, 5 दिनों तक क्या कितना काम कर दिया होगा, 45 काम कर दिया होगा। यानी 5 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो काम कितना कर दिया, 45। काम था 100 यूनिट, 45 यूनिट कर दिया, तो बचा कितना होगा, आप कहेंगे अभी बचा होगा भैया 55 यूनिट। कितना बचा होगा, तो अभी शेष कार्य बचा हुआ है 55 यूनिट। अब इस कार्य को करेगा कौन, क्योंकि मोहन काम छोड़ के चला गया है। अगर मोहन चला गया तो इस कार्य को करेगा कौन, अकेले सोहन करेगा। और सोहन की जो क्षमता है वो कितनी है, 5 यूनिट है। अगर सोहन की क्षमता 5 यूनिट, तो 55 यूनिट करने में कितना समय लगाएगा, आप कहेंगे 11 दिन लगाएगा। कितना समय लगाएगा, 11 डेज का समय लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अब कह रहा शेष काम को पूरा करने में, तो बता दिया भैया शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, 11 दिन लगाएगा। अगर आपसे यही पूछा जाता कि कुल कार्य कितने दिनों में संपूर्ण हुआ, तो कुल कार्य देख लो भैया, 5 दिन तो यहां लगे और 11 दिन यहां लगे, तो कितना हो जाता, 16 दिन। कुल कार्य पूछता तो कितना दिन लगते, 16 दिन का समय। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें निपटाना था। देखो कहां पूछा गया है, बीपीएससी प्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी प्री 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अनिल और सुमन मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह कार्य करना पड़े तो वह कितना दिन लेगा। यानी अगर अकेले सुमन करे तो कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलो आइए देखते हैं। अनिल और सुमन मिलकर किसी कार्य को, अनिल और सुमन मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, कितने दिन में भैया, 12 दिन में कर सकते हैं। जैसे अनिल अकेला 20 दिनों में, अनिल अकेला करे तो कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। तो पूछ रहा है सुमन अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इन दोनों का क्या निकाल लो, एलसीएम, वही बनेगा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क क्या बनेगा, तो 20 और 12 का एलसीएम आप कहेंगे कितना बनेगा, तो 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। इनका एलसीएम बन गया 60। 12 से काटेंगे 5 बार जाएगा और 20 से काटेंगे तो आप कहेंगे 3 बार जाएगा। यानी कि अनिल और सुमन मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं और अनिल अकेला 3 यूनिट करता है। तो आप कह सकते हैं क्या सुमन एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा, क्या सुमन एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा। और कुल काम कितना है, 60 यूनिट है। 60 यूनिट काम करने में एक दिन में 2 यूनिट, तो 60 यूनिट करने में कितना समय लगाएगा, आप कहेंगे 30 दिन का समय लगाएगा। कितना समय लगाएगा, 30 दिन का समय लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब हो गया हमारा बीपीएससी री एग्जाम 2022, बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे इस प्रकार 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। ठीक है, चलो बता देंगे जल्दी से। कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए भैया कितने दिन में, 15 दिन में, बता दिया। ए जो है 15 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में करता है। यदि वे इस
यदि वे इस पर 4 दिनों तक एक साथ काम करें, यानी ए और बी ने काम किया कितने दिन, 4 दिन तक। ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो कार्य जो है टोटल में से कितना शेष बचा है, शेष कार्य हमसे शेष पूछ रहा है, शेष वर्ग। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मैं टोटल वर्ग निकालेंगे कैसे, टोटल वर्ग निकालेंगे कैसे, तो बता दिया है, दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 15 और 20 का, आप कहेंगे 60 होता है। अगर टोटल वर्ग 60 होगा, 15 से काटेंगे तो ए की क्षमता हो गई 4, 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, क्षमता हो जाएगी 3। अगर बी 20 दिन में करता है तो 60 काम एक दिन में, मतलब 3 काम करता होगा। अगर ए 15 दिन में काम करता है 60 काम करने में, यानी एक दिन में 4 काम करता होगा, तो उसकी क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई। अब रख लेते हैं इन्होंने कितने दिन तक काम किया एक साथ, ए और बी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। तो ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। तो आप कहेंगे 4 3 7 और 7 गुणे 4, तो कितना काम हो गया, आप कहेंगे 28 यूनिट काम हो गया है। कितने में से, आप कहेंगे 60 में से। अगर 60 में से 28 काम हो गया है तो आप कहेंगे शेष काम बचा कितना होगा, आप कहेंगे अगर 28 काम हो चुका है तो बचा क्या, 32 काम होगा। 32 काम बचा है कितने में से, 60 में से। कितना बचा है, 32 काम बचा है 60 में से। काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 4 अठे 32 और 4 से काटेंगे 15 बार, तो आप कहेंगे कितना काम शेष बचा है, 8/15 काम बचा है। 8/15 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वेब को जल्दी से जाकर अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये सारी की सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। और साथ में ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं, चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लो कहां पूछा गया है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सुधीर किसी कार्य को 10 दिन में और राहुल 15 दिन में कर सकता है, मोहित जो उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यानी तीनों कितने समय में कार्य करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देख लेते हैं, सुधीर किसी कार्य को 10 दिन में, सुधीर जो है भैया किसी कार्य को 10 दिन में, आगे कह रहा है राहुल 15 दिन में, राहुल जो है ये भैया 15 दिन में, और आगे कह रहा है मोहित उसी कार्य को 20 दिन में, मोहित कितने दिन में, 20 दिन में, मोहित उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, उनके साथ जुड़ जाता है, तो वे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यानी कि वो कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, बता देंगे जल्दी से। देखो आप कहेंगे सबसे पहले तो बनाओ टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे बनाओगे, तो आप कहेंगे इनका ले लो एलसीएम, तो वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क 10, 15 और 20 का एलसीएम आप कहेंगे कितना आ गया, 60 यूनिट, तो आप कहेंगे कार्य कितना आ गया, हमने मान लिया कार्य आ गया 60 यूनिट। अगर 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे 60 को कितनी बार, 6 बार डिवाइड होगा, 15 से करेंगे तो 4 बार होगा, और 20 से करेंगे तो 3 बार हो रहा होगा। आप कहेंगे यानी कि सुधीर की इफिशियंसी 6 है, राहुल की 4 है और मोहित की 3 है, और तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 3 7 6 13 काम कर रहे हो, कितना, एक दिन में काम कर रहे होंगे ये तीनों मिलके, तो ये तीनों मिलके कितना कर रहे हैं, 13 यूनिट। कुल कार्य है 60 यूनिट, एक दिन में कर रहे हैं 13 यूनिट, कितना समय लगेगा, 13 काट लो, 13
13 चौकू 52, कितना बच जाएगा भैया? 8 बच जाएगा। 13 चौकू 52, 8 बच गया, पॉइंट लगा लो, 80 हो जाएगा। फिर 13 से काटोगे, 13 छंग 78, कितना हो जाएगा? 13 छंग 78, 2 बच जाएगा, फिर से एक बार चला जाएगा। तो आप कहेंगे लगभग कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 4.61 दिन का समय लगेगा। 4.61 दिन। 6 1 को उसने 2 लिख दिया है क्योंकि अभी पूरा हमने सॉल्व नहीं किया। तो 4.62 दिन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब अगर इसी को एग्जाम में करना होता तो इतना सब करने की आवश्यकता आपको नहीं थी। केवल आपको प्रैक्टिस की पार्ट की वजह से हम आपको बता रहे हैं पूरा सॉल्व करके, वरना आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। आप यही से कर सकते थे। सुधीर किसी कार्य को 10 दिन में, राहुल 15 दिन में और मोहित 20 दिन में कर सकता है। तीनों कार्य कर रहे हैं, मतलब ये 10, 20 और 15 का एलसीएम हो गया 60, कुल कार्य हो गया 60। आगे अगर एफिशिएंसी की निकालें, इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। 6 4 3 यानी कि टोटल हो गया हमारा 13। 13 से 60 को डिवाइड करें कितना आ गया? 4.61। तो इसको आप ओरली भी कर सकते थे। थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस का पार्ट है, आप अभी इसको प्रैक्टिस करिए और जब आप एग्जाम तक जाएंगे, एग्जाम तक प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में जब बैठेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आसानी से उड़ा रहे होंगे एकदम से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहां पूछा गया है? तो ये बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले इसे करने में कितना समय लेगा? यानी बी अकेला इसको कितने समय में कर सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। चलो करते हैं सॉल्व। कर ए किसी कार्य को 4 घंटे में, भैया बना लेते हैं। ए किसी कार्य को 4 घंटे में, आगे कह रहा है बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर इसे 3 घंटे में, और आगे कह रहा है जबकि ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में, ए प्लस सी मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले इसे करने में कितना समय लेगा? बी अकेला, तो पूछ रहा है बी अकेला इसको करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले क्या करें आप? हमें बनाना है टोटल वर्क। क्या बनाना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे बनाएंगे? तो इन सभी नंबर का क्या लेके? एलसीएम। इन सभी का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 3 4 और 2 का एलसीएम आप कहेंगे कितना हो गया? आप कहेंगे 12। हमने मान लिया टोटल कार्य कितनी यूनिट है? 12 यूनिट है। आप कहेंगे ए 4 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कितना करता होगा? आप कहेंगे 3 यूनिट, 4 3 12। अब बी और सी 3 घंटे में करते हैं, 1 घंटे में कितना करते होंगे? 4 यूनिट। कितना करते होंगे? 4 यूनिट। ए और सी 2 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना करते होंगे? आप कहेंगे 2 से काटेंगे कितना यूनिट निकल के आएगा? 6 यूनिट। अब आप कहेंगे भैया ए बी और सी सबकी एफिशिएंसी लगभग निकल के आ गई, हमसे पूछ रहा है बी का। अगर बी का चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करें? ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमने कहा ए कितना करता है? ए करता है 3 यूनिट। अब हम ए की क्षमता को यहां रख दें। अगर ए 3 करता होगा और टोटल 6 होता है तो सी भी कितना करता होगा? 3 करता होगा। अगर ए भी 3 करता है, सी भी 3 करता है तो बी कितना करता होगा? आप निकाल लेंगे। आप कहेंगे अब यहां रख लेते हैं इसको, इस सी में 3 यहां है तो सी की वैल्यू यहां भी 3 होगी। तो अब दोनों की कितनी है? 4, सी की है 3, तो बी की कितनी हो गई? 1। तो बी की क्षमता को बदल के कितनी है? बी की जो क्षमता है 1 यूनिट है। टोटल कार्य कितना है? आप कहेंगे 12 यूनिट है। 1 की दर से करेगा तो कितना समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन पहले देख लो भैया क्या कह रहा है। मैथ फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच, मैथ फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच न्यू बैच, फीस बता दी आपको पहले से मात्र कितने रुपए में? आपको ये बैच मिलेगा मात्र 199 रुपए में। कितने रुपए में? मात्र 199। आपकी पूरी मैथ कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अर्थमेटिक एडवांस,
सारे के सारे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे मात्र 199 रुपए में। इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप जल्दी से, ठीक है। और देखो क्या है, एक मेन लाइन देख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट से कॉन्फिडेंस तक, कॉन्सेप्ट से कॉन्फिडेंस तक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और उसके बाद इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कॉन्फिडेंस आंखों में झलक रहा होगा, ठीक है। देखो आपको फीचर क्या क्या लाइव और क्लास मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, क्लास नोट्स इन पीडीएफ मिलेंगे। आपको जाना कहाँ है, तो आपको जल्दी से हमारा ऐप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना है और आपको ये बैच परचेज कर लेना है, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है बैच रिलेटेड तो आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी और डी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी और डी एक कार्य को कितने समय में, 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 50 दिन में और सी अकेला 60 दिन में कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए डी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है भैया, बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी और डी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 50 दिनों में, अब बता दिया भैया आगे, ए प्लस बी इसे 50 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर इसे 50 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला इसे 60 दिन में कर सकता है, सी अकेला इसे 60 दिन में कर सकता है। तो पूछ रहा है बताओ भैया डी इसे कितने समय में करेगा, तो पूछ रहा है आपसे कि बताओ भैया डी इसे कितने समय में करेगा। बस क्या करना है, एक चीज बतानी है, क्या, टोटल वर्क। हमने कहा बस एक चीज निकालना सीख लिया आपने तो आप कहीं भी फंसने वाले नहीं है, वो है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाल लिया हमने, क्या करें भैया, इन सभी का ले लेते हैं एलसीएम। 20, 50 और 60 का एलसीएम लेंगे आप तो आप कहें कितना निकल के आएगा, 300 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 300। हमने मान लिया टोटल वर्क कितना है, 300 यूनिट है। 20 से काटे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 20 से काटने पर ये 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार चला जाएगा। 50 से काटने पर ये 6 बार चला जाएगा और 60 से काटने पर ये 5 बार चला जाएगा। तो आप देख लो भैया क्या कह रहा है, ए बी सी और डी चारों की क्षमता 15 है, ए और बी की क्षमता 6 है और सी की क्षमता 5 है। तो हमसे पूछ रहा है बताओ डी की एफिशिएंसी क्या होगी। रख लेते हैं वैल्यू, हमें ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है, तीनों का पता है ना, चाहिए किसका, डी का। तो क्यों ना क्यों हम निकाल लें ए प्लस बी प्लस सी, डी का चाहिए तो ए बी सी डी से अगर ए बी सी को घटा दिया जाए तो क्या केवल डी रह जाएगा, तो बस डी को हमें निकालना है। तो ए बी सी डी तीनों की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 15। ए बी सी की क्षमता कितनी है, तो ए बी की 6 और सी की 5 है, दोनों की कितनी हो गई, आप कहेंगे 11। और 15 से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 4 बचेगा। यानी कि इस डी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे इस डी की क्षमता है 4 यूनिट। इस डी की क्षमता है 4 यूनिट, टोटल वर्क है 300 यूनिट। 4 से भाग कर दो कितना समय लगेगा, 4 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4 सते 28, 2 बचा होगा, 4 पंचे 20, तो कितने दिन लगेंगे, 75 दिन में ये जो डी अकेला इस कार्य को कर सकता है। तो कितना समय लगेगा, 75 दिन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी जो होगा इस कार्य को कितने समय में कर देगा, 75 दिनों में कर देगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यू किसी कार्य का 25% भाग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, और कहां पूछा गया है, ये बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लो क्या कह रहा है। डब्ल्यू किसी कार्य का 25% भाग 30 दिनों में कर सकता है, एक्स 10 दिनों में 1/4 कार्य कर सकता है और वाई 40 दिनों में 40% कार्य कर सकता है और जेड 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग कर सकता है, 1/3 कर सकता है। कौन पहले काम पूरा करेगा, ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ भैया कौन पहले इस कार्य को पूरा करेगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
डब्ल्यू किसी कार्य का 25%, डब्ल्यू किसी कार्य का कितना 25% कितने समय में करता है 30 दिन में करता है। हम कह सकते हैं भैया 25% काम 30 दिन में कर रहा है तो पूरा 100% काम कराया जाए, 100% कितना में करेगा, तो आप कहेंगे 4 गुना हो रहा है, 25 का 4 गुना, तो इसका भी कितना समय लगेगा 4 गुना, यानी कितने दिन में कर देगा 120 दिन में। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू किसी कार्य को 120 दिन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यक्स 10 दिन में 1/4 कार्य कर सकता है। यक्स जो है भैया ये 10 दिन में कितना काम करता है 1/4। अगर 1/4 यानी एक काम करने में 10 दिन लगाता है तो 4 काम करने में कितना समय लगाएगा, आप कहेंगे 40 दिन। कितना लगाएगा 40 दिन, यानी कि यक्स जो है इसको 40 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने कह दिया यक्स कितने दिन में करेगा 40 दिन में कर सकता है। और जेड 13 दिनों में 1/3 कार्य कर सकता है। जेड जो भैया है 13 दिन में 1/3 काम, 13 दिनों में 1/3 काम कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना समय लगाएगा, आप कहेंगे 39 दिन। कितना समय लगाएगा 39 दिन, यानी जेड जो है इस कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है 39 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा है कौन पहले कार्य पूरा करेगा, तो भैया कौन पहले कार्य पूरा करेगा देख लो। डब्ल्यू 120 दिन में कर पा रहा है, एक्स 40 दिन में कर पा रहा है और जेड 39 दिन में ही कार्य कर रहा है, तो कौन सबसे पहले कार्य करेगा, तो बता देंगे भैया ये जेड जो है ये 39 दिन में कार्य निपटा देगा, तो सबसे पहले कौन करेगा जेड कर रहा होगा। कौन करेगा जेड सबसे पहले कार्य कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो जेड क्या हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगले क्वेश्चन से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो भी एडीओ की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं यदि हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाती है। देख लो भैया टाइप बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो यदि हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता दी जाती है तो कितने दिन में कार्य कर सकता है, यानी कार्य पूरा कितने दिन में होगा, कंप्लीट कितने दिन में होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ए बी और सी क्रमशः, ए बी और सी क्रमशः एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और आगे कह रहा है सी 60 दिन में करता है। सी कितने दिन में 60 दिन में करता है यदि हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता की जाती है। यानी कि कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, बता दिया भैया कार्य ए ने किया होगा, तो ए 2 दिन पहले दिन कार्य करता है, दूसरे दिन काम करता है, तीसरे दिन ए के साथ में कौन कौन आता है ए प्लस बी और सी, ये तीसरे दिन थर्ड डे में ये तीनों काम करते हैं। तीसरे दिन किसकी सहायता होती है बी और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो कितने दिन में कार्य कर सकता है, तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमने कहा एक चीज निकालनी रहेगी, वो क्या है टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे एलसीएम लेके, तीनों का एलसीएम लेते हैं, 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 60। 20, 30 और 60 का एलसीएम 60, हमने मान लिया कुल कार्य जो है 60 यूनिट है, तो 20 से काटेंगे कितनी बार, आप कहेंगे 3 बार, 30 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, 60 से काटेंगे कितनी बार 1 बार, यानी सबकी एफिशिएंसी में पता चल गई है। अगर सबकी एफिशिएंसी पता है तो रख सकते हैं। चलो ए पहले दिन कार्य कर रहा होगा भैया 3 ले रहा होगा, 3 यूनिट काम किया होगा उसने, फिर ए दूसरे दिन भी यही काम कर रहा है क्योंकि तीसरे दिन सहायता मिल रही है किसकी बी और सी की, तो यानी कि 2 दिन तो यही कार्य कर रहा है। पहले दिन ए ने 3 काम किया होगा, दूसरे दिन भी ए ने 3 काम किया होगा, पर तीसरे दिन इस सहायता करने के लिए बी और सी आ गए, तो बी और सी कितना काम कर रहे हैं, तो बी और सी तीसरे दिन आए तो इन्होंने भी 3 काम किया, तो आप कहेंगे कितना काम हो गया है भैया,
आप कहेंगे 3 दिनों में कितना काम हो गया? आप कहेंगे 9 यूनिट काम हो गया। कितना हो गया? 3 दिन में 9 यूनिट काम हो गया। अगर 3 दिन में 9 यूनिट काम हुआ है तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 3 दिन में 9 यूनिट काम हो गया है तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 9 से काटेंगे, 9 छंगा 54, कितना हो गया? तो कह रहा है ये काम कितने दिन में हुआ है? 3 दिन में हुआ है, तो मल्टीप्लाई करा लो 3 से। ठीक है, अब 3 से इसको 3 बार और 3 से इसको काट लेंगे तो कितनी बार? 20 बार। तो कार्य कितने दिन में हो जाएगा? आप कहेंगे 20 दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं भाई, क्या हुआ, शायद यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई, देख लेते हैं एक बार दोबारा। चलो, कुल काम था 60, यदि हर तीसरे जल्दी से बताएंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम ने स्कूल प्रोजेक्ट को 20 दिनों में, राम ने स्कूल प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा किया। यदि अरुण राम से 25% अधिक कार्यकुशल है तो अरुण उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब देखो ये सिंपल सी बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। दोनों तरीके बताएंगे आपको। क्या कह रहा है? राम ने स्कूल प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा किया। राम जो था भैया, इसने स्कूल प्रोजेक्ट जो है 20 दिन में किया। ठीक है, यदि अरुण राम से 25% अधिक कार्यकुशल है, अरुण जो है, अरुण जो है राम से 25% अधिक कार्यकुशल है। अब 25% की हम लोग निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया 1/4। अगर राम जो है, अगर राम जो है 4 कर काम करता होगा तो अरुण कितना करता? 25% मतलब 4 1 5। कह सकते हैं यदि राम की क्षमता, एफिशिएंसी राम की कितनी होगी? 4 होगी तो अरुण की कितनी होगी? 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो अरुण उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो भैया राम की क्षमता कितनी है? 4, काम कितना करता है? 20। तो आप कहेंगे टोटल वर्क कितना होगा? 20 दिनों का काम एक दिन में कितना करता है राम? 4 करता है। 20 दिन में टोटल काम कितना हुआ होगा? 80 यूनिट। अब इससे 80 यूनिट को 5 की क्षमता से, अरुण की क्षमता से कितना है? 5 की क्षमता से, तो 5 से भाग कर देंगे। आपने कितनी बार जाएगा? 5 से काटेंगे 16 बार जाएगा। 16 5 80। तो कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 16 दिन का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो गया। और ये कहां पूछा गया है? तो बीपीएससी 11th 12th 26 अगस्त 2023 की परीक्षा में पूछा गया। 26 अगस्त 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगर आप हमारे मैथ फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या आप मैथ प्लस रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप, ये हमारा जीएस फाउंडेशन मात्र 399 रुपए में और ये हमारा मैथ प्लस रीजनिंग फाउंडेशन मात्र 299 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जिस क्वेश्चन से हमने कल अंत किया था उसी क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहाँ पूछा गया है, तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 भर्ती में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। ए अकेले कार्य शुरू करता है, कितने दिन बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी कितने दिनों बाद बी को जुड़ना चाहिए, यानी ए कार्य शुरू करेगा और बी कार्य में अंत में जुड़ेगा और कार्य को कंप्लीट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है आइए देखते हैं। कह रहा ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी इसे 16 दिन में, बी इसे 16 दिनों में कर सकता है। ए अकेले कार्य शुरू करता है और कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। यानी कि भैया एक बात यहां समझो, कौन आ रहा है बीच में, ए आ रहा है, जो बी आ रहा है। ए जो है कार्य को शुरू से अंत तक करता रहता है कंटिन्यू। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था हमें निकालना है टोटल वर्क। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालते कैसे ये बता दिया था, तो दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम ही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क बन जाता है। टोटल वर्क का कार्य क्या करता है, तो एलसीएम जो होता है हमारा टोटल वर्क का कार्य करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। तो हम कह सकते हैं 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। हमने मान लिया वो कार्य कितना है, 48 यूनिट है। तो आप कहेंगे 48 यूनिट कार्य करने में 12 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य किया होगा, आप कहेंगे 4 यूनिट। 48 काम करने में 16 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो कह रहा है कि बताओ भैया बी उसके साथ कितने दिन बाद जुड़ना चाहिए। यानी ए जो है कार्य में लगातार लगा रहता है, तो कार्य 9 दिन में समाप्त होता है। कितने दिन में, 9 दिन में। अगर ए लगा रहता है, ए कितना कार्य करता है एक दिन में, 4 करता है, तो 9 दिन में कितना किया होगा, आप कहेंगे 9 गुणे 4 यानी कि 36 यूनिट काम ए ने समाप्त कर दिया होगा 9 दिनों में। अगर ए ने 36 यूनिट काम समाप्त किया होगा तो कार्य बचा कितना होगा, आप कहें 48 से 36 निकल गया, तो क्या 12 यूनिट काम बचा होगा। इस 12 यूनिट को काम किसने किया होगा, तो ये 12 यूनिट काम किया होगा बी ने। और बी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो 12 यूनिट करने के लिए इसको कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 4 दिनों का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। यानी बी ने कितने दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक कार्य किया। 9 दिन तक चलने वाले कार्य में बी ने केवल 4 दिन अंत के कार्य किया है, तो बी कितने दिनों बाद आया होगा, आप कहें 4 दिन कार्य किया है, 9 दिनों का कार्य था, 4 दिन काम किया, तो यानी कि बी आया होगा हमारा 5 दिनों के बाद। भैया कितने दिन के बाद आया, 5 दिन के बाद बी आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कि बी कितने दिन बाद आया, 5 दिनों के बाद आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राम और श्याम 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और कार्य का 60% पूरा करते हैं। राम छुट्टी ले लेता है और फिर श्याम कार्य को पूरा करने के लिए 8 और दिन काम करता है। राम अकेले पूरे कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, यानी राम इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। देख लेते हैं। देखो राम और श्याम 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, यानी राम और श्याम जो है भैया, राम प्लस श्याम, इन्होंने कितने दिन तक, 4 दिन तक एक काम साथ किया और कार्य का 60% पूरा कर दिया। कितने परसेंट पूरा कर दिया, 60%। 60% कार्य जो है राम और श्याम ने पूरा कर दिया। आगे अगर राम छुट्टी ले लेता है और फिर श्याम कार्य को पूरा करने के लिए 8 और दिन काम करता है, यानी राम ने छुट्टी ले ली, अब भैया श्याम काम कर रहा है और 60% काम हो चुका है। तो आप कहें कितना काम बचा होगा, तो आप कहेंगे भैया श्याम काम कर रहा है, काम कितना परसेंट बचा है, 40% काम बचा है। और इस 40% को श्याम कितने दिन में कर रहा है, आप कहोगे 8 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, श्याम 8 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितने परसेंट काम कर रहा होगा श्याम, आप कहोगे एक दिन में श्याम जो है 5% काम करता है। अगर एक दिन में श्याम जो है 5% काम करता है, तो 4 दिन में श्याम ने कितना किया होगा,
आप कहोगे एक दिन में श्याम 5 करता है, 4 दिन में इसने 20% काम किया होगा। 60% में से 20% कार्य श्याम ने किया है, तो क्या राम ने कितना काम किया होगा? आप कहें 60% में से 20% राम ने किया है, श्याम ने किया, तो राम ने 40% किया होगा कितने दिन में? 4 दिन में। तो 1% 4 दिन में 40% किया, तो एक दिन में कितने परसेंट किया होगा? आप कहेंगे 10%। श्याम जो है एक दिन में 5% काम करता है, राम जो है एक दिन में 10% काम करता है। अगर राम एक दिन में 10% काम करता है, तो 100% काम करने में राम को कितना दिन लगेगा? आप कहोगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा? 10 दिन में। तो 10 दिन लगेंगे राम को उस काम को कंप्लीट करने में। और श्याम को कितना लगेगा? तो आप कहेंगे श्याम जो है 100% काम करेगा, एक दिन में 5% करता है, तो कितना समय लगेगा? परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटेंगे, कितने दिन में? 20 दिन में। तो श्याम उस कार्य को पूरा कर सकता है 20 दिनों में, और राम कर सकता है उस कार्य को 10 दिनों में। तो हमसे राम का पूछ रहा था, क्या बताएंगे? सी पार्ट, 10 दिन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरुण की मोटरसाइकिल में पेट्रोल से भरी टंकी 10 दिनों तक चलती है। अरुण की मोटरसाइकिल में पेट्रोल से भरी टंकी 10 दिनों तक चलती है। यदि वह हर दिन 25% अधिक उपयोग करना शुरू कर देता है, तो पेट्रोल से भरा टैंक कितने दिनों तक चलेगा? अब देखो भैया, अगर अरुण की मोटरसाइकिल जो है ये पेट्रोल से भरी टंकी में 10 दिन चलती है, कितने दिन? 10 दिन चलती है। यदि वह हर दिन 25% अधिक, अब वो हर दिन 25% अधिक करेगा, 25% की फ्रैक्शन तो आप निकालेंगे 1/4 होती है, यानी अगर पहले वो 4 कर रहा होगा, तो अब कितनी करेगा? 5 करेगा। अगर 4 कर रहा था, पहले पेट्रोल की खपत 4 थी, तो 10 दिन चलता था, तो टोटल पेट्रोल कितना होगा? 40 यूनिट। अब कितनी कर रहा है? तो अब 4 से कितनी कर रहा है? 5 यूनिट। 40 यूनिट पेट्रोल है, 5 यूनिट एक दिन में खत्म करता है, तो आप कहेंगे कितना समय लगाएगा? 8 दिनों का समय लगाएगा। कितना समय लगेगा? 8 दिन का समय लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को करने का आपको दूसरा तरीका बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा? देखो भैया, हम क्या कर सकते थे, जैसे कहा 25%, जैसे कहा उसने 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/4। अगर कोई वैल्यू पहले पेट्रोल की खपत 4 थी, तो बढ़ के कितनी हो गई होगी? 5। पेट्रोल की खपत 4 से 5 हो गई है, तो समय जो होगा 5 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 4 हो जाएगा। और 5 की वैल्यू बता दिया, पहले कितने दिन चलता था? 10 दिन। तो 5 की वैल्यू दी है 10 दिन, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 8। तो कितने दिन चलेगा? 8 दिन। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले आपको देख लो, मैथ फाउंडेशन और रीजनिंग फाउंडेशन बैच अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये आपको मिलेगा मात्र 299 रुपए में। मात्र 299 रुपए में आप पूरा कंप्लीटली मैथ और रीजनिंग सीख सकते हैं, मात्र 299 में। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला? लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और क्लास नोट इन पीडीएफ मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है बैच से रिलेटेड, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जल्दी से जल्द जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एग्जाम वेब। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ से आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, फ्री स्टडी मटेरियल, बहुत सारी पीडीएफ होंगी जो आपको फ्री में मिलेंगी। आप यहाँ से फ्री में मॉक भी दे सकते हैं, और साथ साथ में आप हमारा टेस्ट पास, अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है, तो आप मात्र 49 रुपए में 49 रुपए खर्च कर कर टेस्ट पास ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टेट पीसीएस, एसएससी के, या फिर कहें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके मॉक टेस्ट मात्र आपको 49 रुपए में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बस क्या करना है, आपको जाकर एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना है, लॉगिन साइन इन करने के बाद आप टेस्ट पास में जाएंगे, मात्र 49 रुपए में आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को अकेले पूरा करने के लिए क्रमशः समीर को 6 दिन, तनवीर को 8 दिन लगते हैं। इस कार्य को करने के लिए समीर और तनवीर ने 2400 रुपए लिए। जब आमिर ने उनका साथ दिया तो कार्य 3 दिनों में पूरा हो गया। तो कह रहा है आमिर को कितनी राशि का भुगतान किया गया था, आमिर को कितनी राशि मिली, ये हमसे पूछ रहा है। चलो अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब कहाँ पूछा गया है? बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक कार्य को अकेले पूरा करने के लिए क्रमशः समीर को 6 दिन और तनवीर को 8 दिन लगते हैं। आगे कह दिया समीर और तनवीर ने कितने रुपए में, बता दिया भैया 2400 रुपए में कार्य को कंप्लीट करने का ठेका लिया। जब आमिर ने उनका साथ दिया तो कार्य 3 दिनों में हो गया। यानी कि समीर, तनवीर और आमिर जब तीनों ने काम मिलके किया तो ये कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हो गया? 3 दिनों में पूर्ण हो गया। तो कह रहा उसमें आमिर का हिस्सा बताओ क्या है, आमिर को कितना रुपए मिला, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सबसे पहले हम क्या निकालें? टोटल वर्क, यानी कुल कार्य था कितना वो निकाल लेते हैं। आप कहोगे टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करो? इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों नंबर का एलसीएम लोगे तो 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे इन तीनों का एलसीएम होगा 24। हमने मान लिया वो कुल कार्य कितना है? 24 यूनिट है। अगर कुल कार्य 24 यूनिट है तो कह सकते हैं समीर का 6 दिन में करता है 24 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना करता होगा? 4 यूनिट। तनवीर 8 दिन में करता तो एक दिन में कितना करता होगा? 3 यूनिट। और समीर तनवीर 3 दिन में करते हैं आमिर के साथ में, तो ये एक दिन में कितना करते होंगे? 8 यूनिट। तो आप कहेंगे समीर की एफिशिएंसी 4 है, तामिर और तनवीर की 3 है, और आमिर की कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे आमिर की कितनी होगी भैया? अब देखो समीर और तनवीर 4 और 3 मिलके कितना हुआ? ये कर रहे हैं 7 यूनिट काम, और तीनों मिलके कर रहे हैं 8 यूनिट काम। तो तनवीर कितना, आमिर कितना कर रहा होगा? आप कहेंगे 1 यूनिट काम। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई? समीर, तनवीर और आमिर, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, 3 और 1। तो इनकी क्षमता के अनुसार ही इनमें क्या होगा? पैसों का विभाजन होगा। कुल ठेका कितने का था? 2400 रुपए का। ये 2400 रुपए किस अनुपात में बटेंगे? तो आप कहेंगे इस अनुपात में बटेंगे। इस अनुपात में बटेंगे तो फिर भैया बांट लो। 4, 3, 7, 1, 8। 8 का मान कितना है? 2400। किसका मान चाहिए आपको? आमिर का चाहिए, तो आमिर 1 था। 8 से काटें कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे 3 बार जाएगा, तो 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो आमिर को कितना हिस्सा मिला होगा? आप कहेंगे 300 रुपए मिले होंगे। ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यही तनवीर का पूछा जाए तो आप कहेंगे 3 चकू 1200। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200। तनवीर का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 900। और आमिर का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 300। सभी का आप निकाल सकते थे कुछ इस सिंपल तरीके से। तो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और गुजारिश है आपसे कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और इसका आंसर आप हमें बताएंगे जल्दी से। क्या कह रहा है? ए एक डिवाइडर को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेले इसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे एक साथ इसे बनाते हैं और 7,000 रुपए की किस्त प्राप्त करते हैं, बी का क्या प्रस्ताव है? यानी बी को कितने रुपए मिलेंगे ये हमसे पूछा है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? एक तरीके से सेम क्वेश्चन है। एक डिवाइडर को ए 30 दिनों में, ए 30 दिनों में, जबकि बी भैया इसे 40 दिनों में। बी कितने दिन में? 40 दिन में बना सकते हैं, यदि वे एक साथ इसे बनाते हैं और 7,000 रुपए की किस्त प्राप्त करते हैं। एक साथ बनाते हैं और कितने रुपए मिलते हैं इनको? 7,000 रुपए मिलते हैं। एक साथ बनाते हैं, एक साथ बनाने के सबसे पहले क्या लें? टोटल कार्य कितना होगा, यानी कि एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकालोगे 30 दिन और 40 दिन में कर रहे हैं, है ना? तो आप कहोगे 30 और 40 कैसे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 120। तो हमने मान लिया कुल कार्य कितना है? 120 यूनिट। 30 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 40 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। अगर इनकी क्षमता का रेशियो मिल गया है
तो आप इनकी रेशियो बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए का रेशियो और बी का रेशियो, क्षमता का रेशियो इनका हो जाएगा 4 और 3, और क्षमता के अनुपात में ही हमारी राशि का विभाजन होता है। तो आप कहेंगे 4 और 3 यानी टोटल मिलके कितना हो गया 7, तो 7000 बराबर हो गया 7 के 1 बराबर आ गया 1000 के। तो आपको जिसकी भी राशि चाहिए तो आप गुणा करा देंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 3000 और इसकी कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 4। तो ये इनकी राशियां होंगी। किसकी पूछ रहा था आपसे, तो बी का प्रस्ताव क्या है, तो बी को कितनी राशि मिल रही है 3000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कहां पूछा गया है, तो बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, किम एक कार्य को 3 दिन में कर सकता है जबकि डेविड इसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य पूरा करें और 150 रुपए प्राप्त करें, किम का हिस्सा क्या होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी कराया है, तो इसको हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जरूर से जरूर आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे। इससे पहले सेम क्वेश्चन को कराया है, इसलिए इसको ड्रॉप करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में और बी अकेला 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी इसे 3200 रुपए में पूरा करना तय किया है। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में कार्य पूरा किया, सी का भुगतान। ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है जस्ट इससे पहले जस्ट अभी ये क्वेश्चन सेम कराया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि आप अभी इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों से गुजर चुके हैं। और ये कहां पूछा गया, तो भैया देख लो बीपीएससी री एग्जाम प्री में पूछा गया 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखो, एमडीएच रूल का क्वेश्चन आ गया, 16 दिनों में 20 महिलाएं एक कार्य को समाप्त करती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच का अनुपात क्या होगा। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात बताना है आपको। तो आप कहेंगे 16 दिनों में 20 महिलाएं एक कार्य कर सकती हैं, जो 16 महिलाएं यानी 16 वुमेन्स एक कार्य को कितने दिन में, तो आप कह रहे हैं 20 दिनों में कर सकती हैं। आगे कह रहा है 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में, 16 पुरुष जो उसी कार्य को 15 दिन में, यानी कार्य बराबर है। तो कह रहा है एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात। अगर इनकी क्षमता बनानी है यानी वुमेन रेशियो मेन बनाना है आपको, अगर वुमेन रेशियो मैन बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप काट लेंगे। देखो कैसे, 16 से 16 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 से ये 4 बार जाएगा और 5 से ये 3 बार जाएगा। अगर बराबर में है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, यानी एक वुमेन का रेशियो 3 होगा और महिला का मेन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो क्या होगा 3:4। 3:4 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्री राम के पास एक धनराशि है जो उषा की 30 दिनों की मजदूरी और मनिका की 60 दिनों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। यदि वह उन्हें एक साथ नियोजित करता है तो पैसे कितनों दिनों के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होंगे। तो पूछ रहा है उसके वेतन का भुगतान करने के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। देखो कहां पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। बीपीएससी री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, सॉल्व करेंगे जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। श्री राम के पास एक धनराशि है जो उषा की 30 दिनों की मजदूरी और मनिका की 60 दिनों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। यदि वह उन्हें एक साथ नियोजित करता है तो पैसा कितने दिनों के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगा। देखो श्रीराम के पास कुछ धनराशि है, किसको उसको ले रहा है, एक तो उषा और दूसरा मनिका। उषा और मनिका को लाया है भैया। आगे कह रहा है उषा की 30 दिनों की मजदूरी, उषा की
30 दिन की मजदूरी और मनिका की 60 दिनों की मजदूरी का भुगतान। अगर आप कहेंगे इनकी अगर आप कहेंगे इनके टाइम का रेशियो बना लेते हैं, क्या होगा? तो आप कहेंगे टाइम का रेशियो बनाएंगे, 30 एक बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें तो दोनों की मजदूरी का हम लोग निकाल लेते हैं, एलसीएम बताया था आपको, कितना हो जाएगा? टोटली 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आगे इनकी रेशियो की बात करें, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे। अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं आप कितने दिन तक? तो आप कहेंगे दोनों की मजदूरी बुलाया है तो दोनों को कितने दिन तक मजदूरी दे सकते हैं आप? 20 दिनों तक दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 45 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम करने के 6 दिन बाद 30 अन्य व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। 30 अन्य व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो पूछ रहा है कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बीपीएससी प्री 2020, बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कह रहा है 45 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 45 व्यक्ति हैं भैया, 45 पर्सन किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम करने के 6 दिन बाद इन्होंने काम किया कितने दिन तक? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद कह रहा 30 व्यक्ति और आ गए। 30 दिन बाद 6 दिन बाद 30 व्यक्ति और आ गए तो कह रहा है उनके साथ जुड़ गए। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? एक तो बेसिक तरीका बताएंगे, दूसरा शॉर्ट तरीका बताएंगे क्या होता है। देखो 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं तो कह सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करा दें, वही हमारा टोटल वर्क बन जाएगा ना। फिर हम उसी 45 का बना लेते हैं। देखो 16 की 0 और 16 चौकू 64 और 64 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। तो आप कहेंगे टोटल वर्क कितना हो गया? 720 हो गया। हमने मान लिया टोटल वर्क कितने यूनिट है? आप कहेंगे भैया 720 यूनिट है टोटल वर्क। अब कहेंगे यही 45 आदमी कितने दिन तक? 6 दिन बाद। 6 दिन तक इन 45 आदमी ने काम किया होगा, उसके बाद 30 लोग और आ गए तो आप करेंगे 45 छक्का, आप कहेंगे 270। 45 छक्का 270, 720 से 270 यूनिट काम हो चुका है। तो आप कहोगे 0 से 0 जाएगा 0, 12 में 7 जाएगा तो 5 और 6 में से 2 जाएगा तो 4। आप कहें कितना काम बचा है? तो आप कह रहे होंगे भैया 450 यूनिट काम, ये काम जो है शेष अभी रह गया है। 450 यूनिट काम बचा है। अब क्या हुआ कि 30 लोग और आ गए। पहले 45 लोग थे, अब 30 और हो गए तो अब कितने हो गए? 75 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 75 लोग हो गए। अगर 75 लोग हो गए तो 75 लोग इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 45 मिनट। आप कहेंगे 75 से काटो कितनी बार में? 75 से काटोगे तो आप ये 6 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो कितने दिन में कर देंगे? 75 सत्ता 450। तो कितने दिन लगेंगे इनको? 6 दिन। तो हमसे पूछ रहा था कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो भैया 6 दिन यहां लगे और 6 दिन यहां लगे तो टोटल कितने दिन हो गए? आप कहेंगे टोटल हो गया भैया 12 दिन। टोटल 12 दिन। तो टोटल कितना समय लगा? आप कह रहे होंगे 12 दिन का समय लगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आपने भी इस तरीके से किया होगा, लेकिन इस तरीके से करना नहीं था हमें। हमें इन 6 दिन से कोई मतलब ही नहीं स्टार्टिंग में। अब देखो इसका दूसरा तरीका बताते हैं आपको, बहुत प्यारा सा। कह रहा है भैया 45 व्यक्ति 16 दिन का कार्य करते हैं, 16 दिन में एक कार्य को करते हैं। 45 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम करने के 6 दिन बाद 30 अन्य व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखो समझो भैया, हमने कहा 45 व्यक्ति जो हैं 16 दिन में कार्य करते हैं, 6 दिन बाद 30 व्यक्ति जुड़े। तो हमने कह दिया अगर 45 दिन में व्यक्ति 16 दिन में करते हैं और 6 दिन तो उन्होंने काम किया, तो काम इनका बचा कितने दिन का होगा? आप कह रहे हो इनका काम बचा 10 दिन का। इनका काम कितने दिन का बचा भैया? 10 दिन का काम बचा इनका। अगर 10 दिन का काम बचा है, 45 लोग थे, 30 लोग और आ गए। अगर 30 लोग और आ गए
तो आप कहेंगे लोग अब कितने हो गए होंगे, आप कहेंगे 45 और 30, अब लोग हो गए होंगे 75। पहले लोग थे 45, अब कितने हो गए 75, कितने बढ़ गए 30 लोग। आप कहेंगे लोगों की संख्या कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे पहले लोग थे 45, अब कितने हो गए भैया, आप कहेंगे 75। तो कितना रेशियो चेंज हुआ, आप कहेंगे 5 नेम 45, या फिर आप कहेंगे 15 से काट लें, 15 तिया 45 और 15 पना 75। अगर आप कहेंगे लोग जो है 3 से 5 हो गए हैं, तो क्या समय 5 से 3 हुआ होगा। अगर लोग 3 से बढ़कर 5 हो गए हैं, तो समय 5 से बढ़कर कितना हो गया होगा, आप कहोगे 3 हो गया होगा। और 5 समय बताया है, 5 बराबर कितने दिन है, 10 दिन है। 5 बराबर कितने दिन है, 10 दिन। तो 3 बराबर कितना आ गया, 6 दिन। तो 3 बराबर कितना आ गया, 6 दिन। तो 6 दिन में 10 दिन का कार्य 6 दिन में कर दिया होगा, और 6 दिन बाद ये लोग आए थे, तो 6 और 6 मिलके कितना हो गया, 12। टोटल काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में होगा। तो इस तरीके से आप इसको चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बीपीएससी 67 बीपीएससी री एग्जाम प्री का क्वेश्चन है। री एग्जाम प्री का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। यदि 9 पुरुष प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलो भाई, ये एमडीएच वाला आ गया। अगर 9 पुरुष प्रतिदिन 7.5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह ज्ञात है कि पहले बाद वाले प्रकार के 2 पुरुष पहले वाले प्रकार के 3 पुरुषों के जितना काम करते हैं। एक ये नोट पॉइंट दिया गया कि बाद वाले पुरुष के 2 पुरुष पहले प्रकार के 3 पुरुषों के जितना काम करते हैं। देखो भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा, यदि 9 पुरुष प्रतिदिन, देखो एमडीएच रूल आपने पढ़ा है, उसी से बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे कि 9 पुरुष प्रतिदिन 7.5 घंटा कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो यही कुल कार्य हो गया, यही कुल कार्य बन गया हमारा। फिर कह रहा तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। लेकिन लास्ट में एक बात कही है कि बाद वाले प्रकार के 2 पुरुष पहले वाले के 3 पुरुषों के जितना काम करते हैं। जितने पहले वाले 3 पुरुष काम करते हैं, उतना यहाँ के केवल 2 व्यक्ति काम करते हैं। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इनकी क्षमता की बात करें तो यहाँ पे क्षमता तो दी गई है कि ये पहले वाले 3 पुरुष जितना काम करते हैं, उतना ये 2 बार कर देते हैं बाद वाले। तो बाद वालों की क्षमता कितनी होगी, 3, और इनकी कितनी होगी, 2। बस इसको सॉल्व करना है। आप कर लेंगे भैया, 3 से काटो 3 बार कट जाएगा, 3 से काटो ये 2 बार कट जाएगा, और 3 से ये 3 बार कट जाएगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 3 बार जाएगा, और 4 से ये जाएगा 5 बार। अब देख लो, तो आप कहेंगे 75 पंचे कितना हो गया, 75 पंचे ये हो जाएगा 37.5। कितना हो जाएगा, 7 पना 35 और 2 पचम 25, 2.5 और आएगा, कितना होगा 37.5 बटे में 3। तो 3 से काट लो भैया, 3 से काटोगे तो 12 दिए 36, लगभग 12.5। कितना निकल के आ जाएगा, 12.5। तो 12.5 क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और शायद इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन भी होने वाला है। कब पूछा गया है, देखो बीपीएससी री एग्जाम 2022-23, बीपीएससी री एग्जाम 2022-23 का प्यारा सा क्वेश्चन है। 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में,
10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और 10 बच्चे इस कार्य को पूरा करने के 14 दिन लेते हैं। 5 महिलाओं और 10 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि अगर 10 महिलाएं 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में और 10 बच्चे इस कार्य को पूरा करने में 14 दिन लेते हैं, तो 5 महिलाएं और 5 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो 10 महिलाएं 10 वुमेन किसी कार्य को 7 दिन में और उसी कार्य को 10 बच्चे 10 चाइल्ड इस कार्य को 14 दिन में, कितने दिन में? 14 दिन में कर देते हैं। तो 5 महिलाएं, क्या पूछ रहा है आपसे? 5 महिलाएं प्लस 10 बच्चे, 5 महिलाएं प्लस 10 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। आप कहोगे 10 से 10 कट जाएगा भैया, 7 से काटेंगे 1 बार और 7 से काटेंगे 2 बार, तो 1 बराबर 2 है। यानी कि अगर हम लोग वुमेन रेशियो चाइल्ड निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? 2:1। तो आप रख लेंगे। आप अगर 2 वुमेन का रेशियो 2 है, चाइल्ड का 1 रख लेंगे। 5 वुमेन, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 वुमेन का 2, 5 वुमेन का 10, प्लस चाइल्ड का 1 रेशियो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। तो बराबर क्या हो गया? ये हो गया जाके भैया 20 चाइल्ड के बराबर हो गया। अब देखो, अब निकाल सकते हैं यहां से आप टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालेंगे, 10 चाइल्ड 14 दिन में करते हैं, एक चाइल्ड की एफिशिएंसी 10 है, एक चाइल्ड की 1 10 की 10 हो जाएगी, 10 का मल्टीप्लाई 14 कराएंगे कितना आ जाएगा? आप कहोगे 140। टोटल वर्क आ गया 140 और यहाँ पे 20 से करना तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटने कितना दिन लगेगा? 7 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 7 दिनों का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक चौकी में 1 महीने के लिए 1000 सैनिकों के लिए भोजन था। 10 दिनों के बाद 1000 और सैनिक उस चौकी में शामिल हो गए। बचे हुए भोजन को सैनिक कितने दिनों तक चला पाएंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। एक चौकी में 1 महीने के लिए 1000 सैनिकों का, अब एक चौकी में 1 महीने मतलब 30 दिनों के लिए 1000 सैनिकों का भोजन था। ठीक है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं। 10 दिन बाद 1000 और सैनिक चौकी में शामिल हो गए, तो 10 दिन बाद 1000 सैनिक और आए, 10 दिन बाद 1000 शामिल हो गए भैया। अगर 10 दिन बाद 1000 सैनिक शामिल हुए होंगे तो आप कहेंगे इन 1000 सैनिकों ने 20 दिन तक भोजन किया होगा? नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। अगर इन्होंने 20 दिन तक किया होगा तो बचा कितना होगा? आप कह रहे होंगे इनका 10 दिन तक किया तो 20 दिन का भोजन बचा होगा। यानी कि 1000 सैनिकों का 20 दिन के लिए भोजन था और सैनिक 1000 और शामिल हो गए, तो अब सैनिक कितने हो गए? 2000। अगर 1000 से सैनिक 2000 हो गए हैं तो आप कहेंगे दिन। अगर देखो, अगर संख्या सैनिकों की बढ़ रही होगी, 1000 से बढ़कर 2000 हो गई, अगर 1000 सैनिक खाना खाते तो 20 दिन चलता और 2000 खाएंगे तो कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। ये दोगुना हो गया तो समय कितना हो जाएगा? संख्या दोगुनी हुई तो समय आधा हो जाएगा। ये कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। बहुत प्यारा सिंपल सा ओरल क्वेश्चन था। इसका आंसर आप ओरली कर सकते थे। अगर आपको हम बताना चाहें तो बस वही तरीका बताते रहते कि क्या कहते, 1000 सैनिक 30 दिन में करते हैं तो टोटल मान लिया इतने यूनिट खाना बना 30,000। इस तरीके से करते रहते बहुत समय लगता, बट आपने ऐसे कर लिया बहुत सिंपल, मात्र 10 सेकंड में। बस इसी के लिए हम आए हैं आपको ये प्यारी सी क्लास लेकर। और देख लेते हैं आप, ये हमारा जीएस फाउंडेशन बैच है। ये जीएस फाउंडेशन क्रैश कोर्स बैच है जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अलग अलग टीचरों द्वारा बहुत अच्छी टीम के साथ आपको पढ़ाई जाएगी मात्र 399 रुपए में। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए इस बैच को, जहां पर आपको अलग अलग से पढ़ने के लिए, और ये स्पेशली बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी एनसीईआरटी पर आधारित यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, सेशनल अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी, तो एक बार में तैयार कर लीजिए सारी चीजें मात्र
399 रुपए में, मात्र 399 रुपए में आप ये हमारा जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर सकते हैं, जो विशाल सर के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जा रहा है। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन एग्जाम वेब, और एग्जाम वेब पर आपको मात्र 49 रुपीज में 49 रुपए में आपको सारी के सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, यानी कि टेस्ट पास आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपए में, जहां पर आप हर एक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई सी भर्ती, चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, सीजीएल कर रहे हो, सीसीएल, एमटीएस, यानी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपए में आप टेस्ट पास प्रो ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।